नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड के महासंग्राम में बारिश का रेड अलर्ट, सरकार सतर्क। दरअसल उत्तराखंड में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। प्रदेश में बदरा जमकर बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। अब लिहाजा चेतावनी के तौर पर ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी किया गया। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, साथ ही भूस्खलन की संभावना भी जताई है। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राज्य के अधिकांश स्थानों में तेज बारिश हो सकती है। खासकर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछार पड़ सकती है। इसको देखते हुए स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। आज पूरा दिन स्कूल बंद रहे। फूलों की घाटी के मुख्य पड़ाव घांघरिया मुख्य बाजार के ठीक सामने पहाड़ी टूटकर नीचे लक्ष्मण गंगा में जा गिरी। पहले तो धीरे धीरे पहाड़ से पत्थर गिरने की आवाज सुनाई दी, उसके बाद अचानक ही पूरे पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नीचे जाने लगा। उधर चंपावत में एक दिन पहले ही नाले में आए पानी से स्कूल बस बह गई थी। राज्य में भारी बरसात के अलर्ट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम जाकर राज्य की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लगातार अलर्ट पर रहने की जरूरत है। आपदा को लेकर की गई तैयारियों का नियमित रूप से प्रशिक्षण किया जा रहा है। कोई भी कमी पाए जाने पर तुरंत सुधार किया जाएगा। किसी भी अधिकारी का मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। अपनी ड्यूटी में लापरवाही करने वाले संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, सचिव डॉक्टर अंजित सिन्हा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। चलिए तो बात एक बार फिर से उत्तराखंड महासंग्राम पर उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां पर बारिश का रेड अलर्ट जारी है। रेड के साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। इस पर सीएम धामी ने कंट्रोल रूम जाकर तमाम स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। चल रही है और वर्षा काल में हमेशा यहाँ पर आपदा में कहीं भूस्खलन होता है, कहीं पर अतिवृष्टि होती है, कहीं पर सड़कों का संपर्क मार्ग बंद हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक चुनौती का समय होता है। वह ठीक प्रकार से हमारा आपदा प्रबंधन विभाग, हमारे सारे विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करें। जो हमने हेली सेवा की व्यवस्था की है, वो हेली सेवा की भी समीक्षा की है कि वो कैसे लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए। इस समय में खाद्यान्न है, गैस की सप्लाई है, दवाइयाँ हैं, धार्मिक संस्थान है हमारे, वो लोगों के रुकने का स्थान है। अगर कहीं पर लोगों को शिफ्ट करना पड़े तो उसकी उन्हीं तैयारियों का लिया है। मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, ये सारे के सारे इस समय में एक्टिव मोड में और अलर्ट मोड में रहें, जिससे कि हमारे आपदा से जिन लोगों का नुकसान होता है उनको अधिक लंबी यात्रा इलाज के लिए न करनी पड़े। इसके साथ साथ जितने भी हमारे भूस्खलन से रास्ते बंद हो जाते हैं, मलबा आ जाता है, उनको हटाने के लिए जेसीबी इत्यादि की तत्काल व्यवस्था वो करी है। साथ ही सारे अधिकारियों को कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर तत्काल सभी लोग हॉटलाइन पर हैं। संचार व्यवस्था के लिए भी कहा है कि हमारे मैसेज जो है नीचे तक लोगों के पहुँचें। सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की आपदा के दौरान छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, छुट्टियां नहीं रहेंगी। और स्कूल भी जो है सभी जिलाधिकारियों को वहाँ के मौसम के अनुरूप, जैसे मौसम की भविष्यवाणी है उसके अनुरूप स्कूलों की छुट्टियां भी आगे बढ़ाई जा सकती हैं, उसको अभी छुट्टियां कर दी हैं। जहाँ हमारे यहाँ पर कावड़ यात्रा भी इस समय चल रही है, तो कावड़ यात्रा के मद्देनज़र भी जिलाधिकारी अपने स्तर से अपने अपने स्थानों पर निर्णय लेंगे। सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चलें, आपदा के समय में सबको ठीक राहत पहुँचे, उसके लिए सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और उनको फिर से कहीं पर कोई कमी न रह जाए, इसलिए आज यहाँ पर मैंने फिर से समीक्षा की है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा माता पूर्णागिरी मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन पे अगले 3 दिन के लिए 21 तारीख तक रोक लगाई गई है। इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे रॉकड़ हैं और जो सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पर कि ज़्यादा जल स्तर बढ़ जाता है और दुर्घटना की संभावना रहती है, वहाँ पर पुलिस की तैनाती करी गई है। SDRF और जल पुलिस की भी घाटों में तैनाती करी गई है ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना को रोका जा सके।
डेफिनेटली हमारे द्वारा जो आज भी जो घटना हुई है उसके स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनसे बात करी गई है कि ऐसी तो घटना किस कारण से हुई उसकी जानकारी ली जा रही है। पुलिस और आरटीओ जो हमारे हैं वो भी इसमें जांच कर रहे हैं और जल्दी ही जो भी इसमें कारण रहा होगा वो सामने आएगा। आते वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था कर रहे हैं कि पिकेट वगैरह लग जाए ताकि जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको रोक के वापस किया जा सके। साथ साथ में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं। जहाँ पर जैसे ही पहाड़ में अधिक बरसात होती है, नाले के जब बढ़ने लगते हैं तो अनाउंस भी करा रहे हैं कि लोग उस एरिया में। उत्तराखंड में अलर्ट के बीच अब सुबह से ही भारी बारिश हो रही है, धीरे धीरे बारिश भी हो रही है और पहाड़ों पर ये बारिश हो रही है। आपको बता दें कि पहाड़ों से जो बारिश का पानी है वो सीधे हल्द्वानी से बहती हुई गोला नदी में जाता है। इसी गोला नदी पर हमारे संवाददाता पहुंचे और तमाम स्थिति की जानकारी उन्होंने दी। जहां एक और उत्तराखंड में मौसम वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के 9 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है, तो वहीं पूरे 9 जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। मैं मौजूद हूँ अभी हल्द्वानी में और हल्द्वानी नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है और आज हल्द्वानी में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। हम पहुँचे हैं हल्द्वानी के गौला नदी क्षेत्र में और मैं वहाँ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं अभी क्योंकि बारिश हो रही है और गौला नदी लगातार यहाँ पर जो उसका जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं गौला नदी का जो जलस्तर है वो हल्के हल्के लगातार बढ़ रहा है और बढ़ने का कारण यही है क्योंकि पहाड़ में लगातार बारिश हो जाने के कारण वो पानी गौला नदी में आता है और गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता है। गौला नदी को आमतौर पे शांत नदी के तौर पे जाना जाता है, जीवनदायिनी नदी के तौर पे इस गौला नदी को जाना जाता है, लेकिन बरसातों में ये नदी विकराल रूप धारण कर लेती है और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उन सभी जगह यहाँ पर इस नदी का तांडव कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि देखने को मिलता है। जो लोग हैं वो भयभीत रहते हैं। आप देख सकते हैं गौला नदी से के पास यहाँ पर जिस तरीके से पानी का बहाव है, मटमैला पानी लगातार आ रहा है। इसका मतलब पहाड़ में जो बारिश हो रही है वो बारिश लगातार गौला नदी पे सीधे असर करती है। हालांकि अभी गौला नदी का जो जल स्तर है वो सामान्य ही कहा जा रहा है, खतरे के निशान पे नहीं पहुंची है, लेकिन अगर लगातार बारिश होती है तो इस नदी का जलस्तर बढ़ेगा और जो इस नदी का जलस्तर बढ़ता है तो यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं उनको यहाँ काफ़ी कठिनाई होगी। हालांकि प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों को यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि यहाँ से स्थान छोड़ दिया जाए, लेकिन लोगों की व्यवस्था ना हो पाने के कारण लोग वहीं पर अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं और इस नदी का विकराल रूप जो धारण करती है नदी उसको कहीं ना कहीं सामना लगातार किया जाता है। पूरी तरीके से गौला नदी का जो क्षेत्र है वो हल्द्वानी से शुरू होता है। यहाँ पर जो बैराज है लगातार जब बैराज में पानी आता है उसके बाद छोड़ा जाता है तो पानी जब नीचे को जाता है तो यहाँ से लाल कुआं के जो कई इलाके हैं वो वहाँ तक पहुँचता है और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि तबाही लगातार मचाई जाती है। वहीं प्रशासन ने लगातार यहाँ पर जो कोशिश की है और जो यहाँ पर तैयारियाँ की हैं लगातार उसको देखते हुए प्रशासन लगातार मुस्तैद है। 24 घंटे अलर्ट में यहाँ पर अधिकारियों को रहने के लिए कहा जा रहा है और पूरी तरीके से बारिश से निपटने की तैयारी यहाँ पर करने की बात लगातार अधिकारी यहाँ पर कर रहे हैं। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। चलिए तो अब ज्यादा जानकारी के लिए कुमाऊं से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से मौके पर वो मौजूद है, उन्हीं से तमाम जानकारी ले लेते हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, फिलहाल मौसम किस तरीके का है? देखिए मुस्कान, मौसम विभाग की तरफ से 20, 21, 22 यानी आज, कल और परसों इन 3 दिन का जो है हाई अलर्ट यहाँ पर घोषित किया था और 20 तारीख यानी आज रेड अलर्ट घोषित किया गया था उत्तराखंड की 9 जिलों में, जिसमें से 4 जिले गढ़वाल मंडल से आते हैं और 5 जिले कुमाऊं मंडल से आते हैं। इन सभी 9 जहाँ पर 9 जिले जिनमें रेड अलर्ट घोषित किया गया था, यहाँ पर जिलाधिकारी ने सतर्कता दिखाते हुए पहले ही यहाँ पर जो जवान थे SDRF के और जो आपदा संबंधित जो यहाँ पर कार्यक्रम थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चाक चौबंद किए गए हैं और कंट्रोल रूम में लगातार यहाँ पर चौकसी रखने की बात की गई है, अधिकारियों को सचेत रहने की बात की है। हल्द्वानी की बात करें, नैनीताल जिले में हल्द्वानी आता है और हल्द्वानी के जो सभी 6 विधानसभा है वहाँ लगातार बारिश का असर देखने को मिला। हल्द्वानी में कल रात से लगातार बारिश हो रही थी हल्द्वानी में, लेकिन रुक रुक के बारिश का दौर जारी है। अभी फिलहाल बारिश रुकी हुई है और लेकिन मौसम देख के लगता है कि ये बारिश अभी आगे होगी क्योंकि अलर्ट 2 दिन के बाद और है। और उसके अलावा पहाड़ी इलाकों की बात करें, पिथौरागढ़
जिले में यहाँ पर बारिश लगातार होने की खबर आ रही है और जो मार्ग हैं कहीं कहीं पर अवरुद्ध हो रहे हैं, तो उसको प्रशासन ने क्योंकि तैयारी पहले से की हुई है और उसको लेकर के वहाँ जेसीबी मशीन और पॉकलेट के द्वारा मार्गों को ठीक किया जा रहा है। कुमाऊं कमिश्नर की बात करें, यहाँ पर जब मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश हुआ कि मंडल आयुक्त बैठक करके यहाँ पर आपदा के संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी लें, जिलाधिकारी जानकारी लें, तो जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त ने भी यहाँ पर बैठक करी है। दीपक रावत जो कुमाऊं कमिश्नर है, उनकी तरफ से कल ही बैठक करके यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे और सख्त निर्देश दिए गए थे कि किसी प्रकार से कोई कोताही ना बरती जाए। अगर आम व्यक्ति परेशान होता है इस बारिश के चलते, तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री आपदा संबंधी जो भी, क्योंकि ये समय आपदा का है और अगर बारिश लगातार बढ़ती है तो क्योंकि उत्तराखंड का हर साल यहाँ पर आपदा आती है, तो उसको मुख्यमंत्री भली प्रकार से जानते हैं और बेहद ही सख्त तरीके से इस समय को कहीं ना कहीं सही तरीके से ये समय निकल जाए, उसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और यही कार्रवाई सभी जो जिले हैं उत्तराखंड के, उन पे अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई और अधिकारी भी कहीं ना कहीं वो सभी जिलों का निर्वहन कर रहे हैं जिम्मेदारियों का। और जो तैनातियां हैं लगातार, एसडीआरएफ की टीम की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, जल पुलिस की बात की जाए, आपदा मित्र की बात की जाए, वो लगातार अपने काम लगातार कर रहे हैं और कोई भी अगर घटना होती है तो पुलिस और प्रशासन उसको तत्काल कार्रवाई उससे लगातार कर अमित, रहा है। सीएम ने हाल ही में जायजा लिया, हमने देखा जिस तरीके से कंट्रोल रूम पहुंचकर सीएम ने जायजा लिया, क्या कुछ उन्होंने इस दौरान निर्देश दिए? बिल्कुल, आपको बता दूं कि पुष्कर सिंह धामी क्योंकि खटीमा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जमीनी तौर से राजनीति की है उन्होंने और एक लंबा अनुभव उनको राजनीति का, युवा चेहरे हैं, जानते हैं उत्तराखंड की स्थिति, कुमाऊं की स्थिति जानते हैं, खटीमा में किस प्रकार की दिक्कतें हैं, कुमाऊं में किस प्रकार की दिक्कतें हैं, पहाड़ी इलाकों में क्या दिक्कतें हैं, ये उनको भली प्रकार से आता है। इसीलिए लगातार, क्योंकि बारिश में हर साल उनकी तरफ से भी जब वो विधायक थे, लगातार दिक्कतें उनको लगातार होती थी अपनी जनता को लेकर के, तो वो जानते हैं। इसलिए उनकी तरफ से यहाँ जब मानसून आने के बाद जब बारिश का अलर्ट लगातार होता रहा, तो उनकी तरफ से चौकसी की गई, निरीक्षण किए गए और निर्देशित किया गया है यहाँ पर सभी जिलाधिकारियों को, संबंधित विभाग को, मंडल आयुक्तों की कोताही ना बरती जाए। और क्योंकि अगर जिन एरियो पे लैंडस्लाइडिंग की खबरें होती हैं, जो अति संवेदनशील एरिया माने जाते हैं बारिश के दौरान, वहां पर लगातार कोशिश की जाए कि लोगों को दिक्कतें ना हो। और आम लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने निवेदन किया है कि अति आवश्यक कार्य जब तक ना हो तब तक घर से ना निकले, वो भी खासकर हाई अलर्ट जब तक किया जाता है। आज रेड अलर्ट है, कल उसके बाद येलो अलर्ट है, उसके एक दिन बाद भी यहाँ पर अलर्ट रहेगा। 3 दिन भारी उत्तराखंड के लिए, क्योंकि आफत का दौर उत्तराखंड का लगातार खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मानसून अपने सवा पे है। और नदी नालों की बात करें, गौला नदी का जलस्तर, जिस तरीके से हम वहां पर गए तो हमने देखा, हम खुद नदी के पास पहुंचे, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है गौला नदी का, क्योंकि पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उसका पानी गौला नदी में आता है और वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि अभी खतरे के निशान पर गौला नदी का जलस्तर नहीं पहुंचा है। कोसी नदी है, उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर बारिश लगातार ऐसी होती रही, बढ़ती रही, तो नदी नालों में यहाँ पर तेज उफान आ सकता है। उसको लेकर के प्रशासन तैयार है और मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए जा चुके हैं। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश लगातार उत्तराखंड में हो रही है और बारिश का रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि सुबह से ही उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जमकर बादल जो है वो अपना रूप दिखा रहे हैं। इसी बीच आज सीएम ने भी जायजा लिया। आपको बता दें कि कंट्रोल रूम में सीएम पहुंचे। सीएम धामी कंट्रोल रूम में पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए और सभी अधिकारियों की छुट्टियां जो है वो भी अब कैंसिल कर दी गई है। उनका कहना है कि जब तक अलर्ट रहेगा तब तक किसी भी अधिकारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी और इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों को अपना फोन भी स्विच ऑफ करने पर, लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं सीएम धामी ने। आपको बता दें कि कंट्रोल रूम में वह पहुंचे। इसी के साथ मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड में यानी कि आप देख सकते हैं कि अगले 3 दिन काफी भारी साबित होने वाले हैं, क्योंकि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो भूस्खलन की समस्या फिर आम हो जाती है और अब नदी नाले भी उफान पर आ सकते हैं। चलिए, अमृतसर में जारी एनकाउंटर पर पंजाब पुलिस जानकारी दे रही है, क्या कुछ वो कह रहे हैं सुनाते हैं आपको।
एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, लोकल पुलिस, लोकल ऑफिसर्स इन टोटल कोऑर्डिनेशन आज कहने घेरा पाया गया होना वो लोग सारे काफी कवरेज करे 4-5 घंटे तो काफी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। सर कितने लोग थे, टोटल कितने थे? 2 बंदे, एक मनु दूजा रूपा, दोनों इनकाउंटर कर दिया गया उनका। दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है जी। और बाकी सारे फोरेंसिक्स किए जाएंगे। सर हथियार कौन से थे इनके पास? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान जाना था, इसीलिए ये वाली जगह चूज की थी इन्होंने। ये जानकारी लेकिन ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇੱਕ AK-47 ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ .30 ਪਿਸਟਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ बैग भी है जिसका पहले फोरेंसिक एग्जामिनेशन तो फिर ऐसे कर सकेंगे उधर किसी की नहीं। सर की बरामद हुआ है, रोशन बरामद है कि होया कोई एक्सप्लोजन मिला है, कोई बम वगैरह कुछ मिला है? वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇसी ਕਰਕੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ BD ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੀ कि बैग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। सर इन्होंने लिंक कितने ना हुआ? सर जैसे बड़ी बात ये है, जैसे आपने कई बार इनको सरेंडर करने के लिए स्पीच की, लेकिन ये क्रॉस फायर कर रहे थे, क्या लगता था कितने हथियार हो सकते थे इनके पास? फिलहाल क्योंकि 5 घंटे हो गए लगातार। AK-40 एमिनेशन काफी था इनके पास जी। AK-47 पिस्टल को तो मौके से बरामद हुई है, बैग भी है वहाँ पर दैट विल बी एग्जामिन्ड फॉरेंसिक बाय द FSL टीम ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ बैग खोल के जांच की जा सकती कि किहड़े और वेपन है कितना और एमिनेशन। सर पुलिस के कितने कर्मी जख्मी हुए इसमें? क्योंकि एक मीडिया कर्मी जो है वो जख्मी हुआ है, उसको गोली लगी है। पुलिस के कितने कर्मी? पुलिस के तीन कर्मियों को माइनर इंजरीज है, वी आर आउट ऑफ डेंजर। और जो साढ़े को रिपोर्ट है कि एक मीडिया कर्मी इंजर हुआ है जी, पर वो इस तरह सारे खिलाफ मना करेंगे। थोड़ा साइड दो, थोड़ा बड़ी कामयाबी मिली है जी। कैमरा टूटे ना, माइक फॉलो, वायर। चलिए, तो पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसको आपने खुद सुना। पुलिस अधिकारी जो है वो तमाम जानकारी दे रहे थे। बात एक बार फिर से उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां पर बारिश का रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। 3 दिन उत्तराखंड पर भारी रहने वाले हैं, क्योंकि अगले 3 दिन यानी आज से 3 दिन तक का अलर्ट जो है उत्तराखंड के लिए बारिश का वो जारी कर दिया गया है। और इस अलर्ट में आप जिस तरीके से ये समझा जा सकता है कि बारिश जब पहाड़ों में होती है तो भूस्खलन की समस्या आम हो जाती है और नदी नाले भी उफान पर हैं। चलिए, तो ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्करी, फिलहाल देहरादून में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। देहरादून में क्या कुछ स्थिति? देखिए, बिल्कुल मुस्कान, जिस तरह से जो मौसम का पूर्वानुमान है वो कहीं ना कहीं सही साबित होता नजर आ रहा है। 20, 21, 22 यानी 3 दिनों के लिए उत्तराखंड का जो मौसम विभाग है उसने रेड अलर्ट जारी किया था उत्तराखंड के 10 जिलों के लिए, जिन जिलों के नाम है बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, देहरादून, टिहरी और रुद्रप्रयाग, पौड़ी और उत्तरकाशी। तमाम 10 जनपदों के लिए जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तमाम जो और 3 जिले बचे हैं उत्तराखंड के, उनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो आपदा सचिव हैं, विभागीय सचिव हैं, वो पूरी निगरानी रखेंगे अपने अपने विभागों की, और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला स्तर के अधिकारी हैं, आपदा कंट्रोल में जो जिनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं, वो समय पर रहेंगे और पूरी मॉनिटरिंग करेंगे कि किस जिले में अभी क्या स्थिति बनी हुई है। अगर हम देहरादून की बात करें तो सुबह से यहाँ पर बिल्कुल बादल जो है छाए हुए थे, बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पर हुई है सुबह में, सुबह से दोपहर तक। लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा मौसम अभी ठीक है, बारिश थोड़ी रुकी हुई है, लेकिन जिस तरह से 3 दिन तक का जो है रेड अलर्ट जारी किया गया था, उसके मद्देनजर जिला अधिकारी ने भी जो है आज का जो है अवकाश घोषित किया था। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के जो तमाम स्कूल हैं, शैक्षणिक स्थान हैं, उनके लिए साफ तौर से दिशा निर्देश दिए गए थे कि आज का जो है अवकाश घोषित करें। तो आज तमाम जो सरकारी स्कूल हैं कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के, वो भी बंद किए गए हैं। साथ ही नदियों के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनको वक्त पर अलर्ट किया जा रहा है कि अगर वाटर लेवल ज्यादा जाता है तो उनको वहां से हटा करके रैन बसेरों की तरफ ले जाया जा रहा है। फिर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जिला स्तर पे, तो जिला स्तर की तैयारियां फिलहाल पूरी नजर आ रही हैं। हालांकि हमेशा से देखा जाता है कि उत्तराखंड जो है आपदा प्रभावित क्षेत्र है, कई बार जो है भूस्खलन की खबरें आ जाती हैं, कई बार जो है लैंडस्लाइडिंग की खबरें होती हैं। तो इस तरह की तमाम गतिविधियों पर खास तौर से अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
वो पूरे एक्शन के साथ नजर आ रहे हैं। अभी जिस तरह से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री विष्णु सिंह धामी ने खुद आपदा कंट्रोल रूम का जो है वो पूरा निरीक्षण किया है और तमाम जो जिले हैं उनकी स्थिति जानी है कि कहां पर फिलहाल कैसी स्थिति बनी हुई है। साफ तौर से कहा है कि कनेक्टिविटी में कोई जो है परेशानी नहीं आनी चाहिए लोगों के साथ, और तमाम जो लोग हैं दूर दराज में उत्तराखंड में बसने वाले, सरकार जो भी मैसेज या जो भी संदेश देना चाहती है फिर बिना देरी किए जो है लोगों तक जो है संदेश पहुंचना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में बारिश से जो है नुकसान से बचा जा सके। अस्करी, नदियां जो है वो पूरे तरीके से उफान पर है और देखिए उत्तराखंड को तो ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है। क्या इस पानी को कहीं डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि नदियां जिस तरीके से उफान पर है, अभी से अगर नदियों का जल जो है उसको डाइवर्ट कहीं ना कहीं कर दिया जाए, कहीं सुरक्षित जगह पर एकत्रित कर लिया जाए, तो शायद जो उफान पर नदियां हैं उससे जो घटना जो या फिर समस्या जो उत्पन्न होगी वो काफी कम हो जाएगी पहले से। देखिए मुस्कान, बिल्कुल आपका सवाल जायज है। जिस तरह से आपने एक सवाल किया है कि तमाम जो उफान पर नदियां होती हैं अगर उनका पानी डाइवर्ट करके किसी ऐसी जगह कलेक्ट कर लिया जाए जहां पर इनका रीयूज किया जा सके, तो ये सवाल आपका बिल्कुल जायज है। लेकिन इसके लिए अगर हम बात करें सेंट्रल ग्राउंड वाटर लेवल कमीशन जो है, ये काम उसका होता है कि वो समय समय पर जो है पूरी मॉनिटरिंग करता है, वाटर लेवल को बताता है। तो कहीं ना कहीं अभी इस तरह का कोई, अगर हम बात करें प्रदेश सरकार के पास इस तरह की कोई योजना नहीं है कि पानी को जो है नदियों के पानी को डाइवर्ट करके कहीं जो है उसका कलेक्शन कर लिया जाए। लेकिन वाटर लेवल की समय समय पर जो है वो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिला प्रशासन को कि किस नदी का वाटर लेवल क्या है, ऋषिकेश नदी का क्या है, रिस्पना नदी का क्या है। तो ये तमाम नदियों की वाटर लेवल की रिपोर्ट जो है हमेशा जो है समय समय पर आती है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर लेवल कमीशन जो है इस रिपोर्ट को पेश करता है, जिसके बाद जो है नदियों से के किनारे जो बसे लोग हैं उनको भी अलर्ट किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से उफान पर नदियां होती हैं और कई बार कई लोग जो है उसमें बह जाते हैं, उस पानी को रोकने के लिए अभी कोई ठोस नीति फिलहाल नजर नहीं आई। फिलहाल नदियों के किनारे जो लोग बसे हैं, क्या उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर जाना शुरू कर दिया अस्करी? देखिए मुस्कान, दिशा निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से। अभी चूंकि अगर हम बात करें एक सबसे बड़ी नदी है देहरादून में ऋषिपर्णा नदी, तो वहां की उस नदी के किनारे जो लोग बसे हैं उनको अभी कुछ टाइम पहले भी जो है मॉनिटरिंग की जा रही थी और लगातार वहां पर औचक निरीक्षण भी किए गए थे। और अभी जो है ग्राउंड जो वाटर लेवल ग्राउंड कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी अभी आई है। तो वाटर लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, हालांकि सचेत किया गया है तमाम जो नदियों के किनारे लोग बसे हैं। ठीक है अस्करी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में रेड, ऑरेंज, येलो अलर्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग जिलों के लिए जारी किया गया है। हमारी भी आपसे यही अपील कि सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और पूरे तरीके से एहतियात बरतते रहिए। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।